भाई मोकामा की सीट है और वहाँ पर आप कह रहे हैं कि अनंत सिंह जी आएंगे इस बार, जो भी आए। हम चाहते हैं कि जनता ऐसे लोगों को चुने जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, जो सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों के पास जाए और उसके ऊपर राजनीति। बिहार का हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका नेतृत्व वैसे लोग करें जो कार्यकुशल हों, जिनको राजनीति की समझ हो, ना कि बालू माफिया, शराब माफिया, जिन लोगों पे FIR चल रहे हैं, जो लोग मतलब मर्डर केसेस के लिए नामजद हैं। इस परिपाटी को बदलने का जिम्मा भी बिहार के लोगों को लेना होगा। देखिए, जनसुराज में कट्टा बनाम कलम। आज बिहार के राजनीतिक पटल का दुर्भाग्य ये है कि हम बाहुबली कैंडिडेट्स को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं कि उनके पीछे उनकी आपराधिक छवि का एक प्रभाव है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और 243 सीटों पर लगातार सारी पार्टियां तैयारी कर रही है, चाहे बात करें इंडिया गठबंधन की या बात करें NDA अलायंस की या फिर बात करें जनसुराज की। इस बार पहला बिहार विधानसभा चुनाव होगा जनसुराज का और ऐसे में कांटे की टक्कर में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी चर्चा अगर होती है तो कहीं ना कहीं उस एरिया का नाम जो है उस कैंडिडेट के नाम से ही जाना जाता है। चाहे हम बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बात करें, सूरजभान सिंह की बात करें या फिर ऐसे कई विधायक हैं जिनकी चर्चा होती आई है। और ऐसे में जनसुराज के पास क्या ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इन बाहुबलियों को टक्कर दे सके और आगे जनसुराज जो है वो इस मुकाबले में आगे जा सके। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रोफेसर शांतनु जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो जिस तरीके से आपकी हम बात करें तो आप लोगों में एक तो पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादातर शिक्षित लोग और जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार का विजन बदलना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम NDA अलायंस की बात करें तो वहाँ पे भी दावेदार काफ़ी हैं, कई बाहुबली विधायक भी हैं जो पूर्व में विधायक रहे हैं और अभी इस बार भी उतर सकते हैं। RJD के पास भी कई बाहुबली हैं, लेकिन आप लोगों के पास कोई बाहुबली नहीं है। तो कैसा रहेगा ये पूरा सिनारियो? देखिए स्नेहा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए अपने चैनल में आमंत्रित किया। अगर आप बबूल या नीम का बीज बोएंगे तो उस पर आम का फल नहीं लगेगा जी। आज बिहार के राजनीतिक पटल का दुर्भाग्य ये है कि हम बाहुबली कैंडिडेट्स को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई ये बाहुबली हैं, ये बाहुबली हैं, तो हमें समझना होगा कि उनके पीछे उनकी आपराधिक छवि का एक प्रभाव है। अगर हम आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को प्रभावशाली या उनको गौरवान्वित करके ये बताते हैं कि भाई हमारे पार्टी से ये बाहुबली खड़े हो रहे हैं, ये बाहुबली खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ऐसी राजनीतिक परिपाटी को परिश्रय दे रहे हैं जो समाज में शोषण करने के लिए कभी जाने जाते हैं। समाज के शोषित वंश जो वर्ग है उसके ऊपर ये तंज कसा जाता है कि भाई आप जो बिहार की सामान्य जनता है उनका भला तो किसी बाहुबली के चुने जाने से नहीं होगा। जो शोषित वर्ग है उनके ऊपर एक कड़ा तमाचा लगता है जब उनको कहा जाता है कि भाई इस विधानसभा से ये बाहुबली चुनाव लड़ेंगे, इस पार्टी ने इस बाहुबली को दिया। भाई बाहुबली का मतलब क्या है कि वो कभी ना कभी अपने भय के प्रभाव से अपने समाज को कंट्रोल में करके रख रहे हैं। लोकतंत्र में इससे ज्यादा खराब बात कुछ नहीं हो सकती है। हम जनसुराज में व्यक्ति के नेतृत्व करने की क्षमता, उसकी योग्यता और कुशलता के ऊपर किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। आज बिहार अगर बदहाल है तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं पार्टियों के ऐसे लोगों के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पार्टियों में सभी नेता खराब हैं, लेकिन उनमें मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स ऐसे हैं जिनसे आप पॉलिटिकल रिव्यू की उम्मीद नहीं कर सकते, जिनसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल अक्यूमेंट का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस परिपाटी को बदलने का जिम्मा भी बिहार के लोगों को लेना होगा।
आज जब बिहार में एक बदलाव की इतनी ज्यादा ललक है और एक मैं हवा तो नहीं, मैं कहूंगा कि आंधी उठ रही है कि भाई अब ये जो कुव्यवस्था है इसको बदल देना है, इसमें आज बिहार का हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका नेतृत्व वैसे लोग करें जो कार्यकुशल हों, जिनको राजनीति की समझ हो, ना कि बालू माफिया, शराब माफिया, जो जिन लोगों पे एफआईआर चल रहे हैं, जो लोग मतलब मर्डर केसेस के लिए नामजद हैं, ऐसे लोगों को हम टिकट दें और उसको ग्लोरीफाई भी करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि भाई इस पार्टी से तो फलना बाहुबली आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जो भी नाम आपने लिए हैं। लेकिन शांतनु जी, एक सवाल आपसे मैं ये भी ले लूंगी, क्योंकि आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो ऐसे कई बाहुबली विधायक है जिनका नाम आप लेने से कतरा रहे, पर मैं ले लेती हूँ। अनंत सिंह हो गए, मोकामा की विधानसभा की जो सीट है, और सीटों में से एक है, 243 सीटों में मोकामा की सीट की हमेशा चर्चा होती है। वहां पर अनंत सिंह का बोलबाला है, चाहे वो निर्दलीय लड़े या किसी की पार्टी से लड़े या आरजेडी से लड़े, जेडीयू से लड़े, कैसे भी लड़े, लेकिन जीतते अनंत सिंह है। और अगर हम दूसरी की आरजेडी की बात अगर हम लोग कर ले तो उनके पास एक बाहुबली है, उनका नाम है अशोक महतो। बीजेपी की बात करें तो सुनील पांडे, आपको याद ही होगा, उपचुनाव में उनके बेटे तरारी से उम्मीदवार थे और जीते भी। और ऐसे में जनता उन लोगों को क्यों वोट करती है? अगर आप बोल रहे हैं कि दबाव में करती है, तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में ये दबाव बरकरार रहेगा या फिर जनता उभर कर वोट करेगी? देखिए, जिन नेताओं का आपने नाम लिया, मैं उनका नाम लेने से कतरा नहीं रहा था। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये भी देखिए कि उनके नाम पे कितने एफआईआर हैं, उनके नाम पे कितने आपराधिक मामले हैं। ऐसे व्यक्तियों को टिकट देने वाली राजनीतिक पार्टियां भी दोषी हैं, क्योंकि वो ऐसे आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को पराश्रय देती हैं जी। पहली बात। दूसरी बात कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक होती है, और लोकतंत्र में किसी भी नेता की उम्र मात्र 5 साल होती है। तो आपने अभी जब ये कहा कि भाई लोग अभी तक उनको चुनते आए हैं, तो चाहे वो भय की वजह से चुनते आए हों या उनके सामाजिक प्रभाव से चुनते आए हैं, लेकिन 5 साल के बाद आपको फिर से बिहार की जनता के मूड को मापना पड़ेगा। और आज के समय में जब बिहार की जनता बदलाव की तरफ देख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आपराधिक छवि वालों को या ऐसे बाहुबलियों को कुछ ज्यादा सफलता मिलेगी। जी, मोकामा की सीट की बात कर ले हम, तो मोकामा में प्रशांत किशोर जी की सभाएं भी हुई और वहाँ की जनता का मूड भी आप लोगों ने देखा होगा। क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा ऐसे दावेदार है, क्योंकि आप लोगों में कैंडिडेट सिलेक्शन का काम हो रहा है जी। तो ऐसे में कैंडिडेट वैसा होना चाहिए जो वहाँ की समीकरण में सही बैठे। अगर बाहुबली नहीं हो पर कुछ ऐसा तो हो कि जो कांटे की टक्कर दे, तो क्या ऐसे कैंडिडेट है? और मोकामा की जनता का मिजाज आपको कैसा लगा? देखिए, जनसुराज में कट्टा बनाम कलम। आप जब कहते हैं कि भाई मोकामा की सीट है और वहाँ पर, तो बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू है और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ से जो भी हमारे प्रत्याशी चुने जाएंगे जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए, वो इतने योग्य और सामाजिक रूप से इतने स्वीकार्य होंगे कि इस बार आपको वहाँ की गर्मी देखने को मिलेगी। वहाँ पर आप कह रहे हैं कि अनंत सिंह जी आएंगे इस बार, जो भी आए, हम चाहते हैं कि जनता ऐसे लोगों को चुने जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, जो सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों के पास जाए और उसके ऊपर राजनीति करे। चलिए ये बता दीजिए कि 243 सीटों में कितने का लक्ष्य आपने रखा है? पहली बार आप लोग इस बार विधानसभा में उतर रहे हैं, उपचुनाव में उतरे, लेकिन जो जनता का मिजाज था आपने देख लिया। लेकिन इस बार की विधानसभा में मिनिमम हम कितना एक्सपेक्ट करें कि ये कितना ले आएगी जनसुराज? देखिए, उपचुनाव में जनता के मिजाज को आपने भी देखा और हमने भी देखा। 2 अक्टूबर को पार्टी बनी थी, 5 दिसंबर को चुनाव हुए थे। बहुत अच्छे आए थे आप लोग। 2 महीने की पार्टी को 10% जनता का वोट मिला था। आप ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जिस पार्टी को आपने अभी सत्ता में बिठाया हुआ है, उस पार्टी का कुल वोट शेयर मात्र 23% है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जनता में जनसुराज को लेकर कितनी उत्सुकता है और कितनी उसको स्वीकार्यता है।
रही बात आने वाले चुनाव में 243 सीटों पर जनसुराज अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी, और या तो हम अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे, या तो हमें कम से कम 225 से ऊपर की सीटें आएंगी, या फिर हम 10 या 20 पर सिमट के रह जाएंगे। दोनों ही स्थिति में हम जनता के सामने सर झुका के उसको स्वीकार करेंगे। चलिए देखिए, इस बार ये मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि जनसुराज ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में आनंद सिंह के सामने कौन होगा, सूरजभान सिंह के सामने कौन होगा, सुनील पांडे के सामने कौन होगा, अशोक महतो जिनका बोलबाला है उनके आगे कौन होगा, और जनसुराज ऐसे कौन से दिग्गजों को उतारेगी मैदान में, सबकी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।